सो हेलो एवरीवन। आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो न्यूट्रल पॉइंट कॉन्सेप्ट में हम दो तरीके पढ़ेंगे। देखो, फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस एंड फॉर ऑनलाइन चार्जेस। ओके, तो पहले हम फॉर लाइक चार्जेस के लिए पढ़ेंगे। ओके, फॉर लाइक चार्जेस। ओके, सो देखो, फॉर लाइक चार्जेस के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास लेट चार्ज Q1 है एंड चार्ज Q2 है। इधर यहां पर लिख देते हैं चार्ज Q2। ओके, तो ये दोनों सेम चार्जेस है। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर। तो ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है। इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है हमारा कितना, R है, R। क्लियर। तो मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन किया कि इफ ए चार्ज, थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड बिटवीन देम। यहां पे देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, इफ ए थर्ड चार्ज Q is placed between them, find the position where net force is zero. Okay, find the position where net force is zero. तो मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हम इसका न्यूट्रल पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे कि जो पॉइंट में, जिस पॉइंट में तुम्हारा जो फोर्स जीरो होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर। तो उसको ही हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब न्यूट्रल पॉइंट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे पहले ये बताओ कि यहां पे देखो, अगर मैं थर्ड चार्ज Q को, देखो यहां पे मैंने क्या बोला कि इफ थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच क्यों बोला, मैं तो यहां भी बोल सकता था, मैं तो यहां भी बोल सकता था। देखो क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं एक थर्ड चार्ज Q को लाऊंगा, मतलब यहां पे देखो, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा, यहां पे एक चार्ज Q रख दिया। ओके, तो अगर ये जो Q चार्ज है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, लेट x, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस एक्स होगा। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। क्लियर। और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर ऐसे भी फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों फोर्स इधर लगेंगे। सो एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही अगर मैं इधर वो चार्ज Q को रख दिया, जो कि डिस्टेंस लेट तुम्हारा x में होगा, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस वही r माइनस आर प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहां पे भी तुम्हारा दोनों चार्ज के फोर्स जो लगेगा, इधर लगेगा। तो यहां पे दोनों फोर्स क्या होंगे, r हो जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहां पे नहीं आएगा। अगर दोनों चार्ज लाइक चार्जेस होंगे तो यहां पे देखो, इस साइड में तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा। क्लियर। इसलिए मैं बोला कि इफ थर्ड चार्ज Q is placed between them, then find out the net position where the net force is zero, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर। तो देखो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहां पे देखो, लेट इन दोनों के बीच डिस्टेंस तुम्हारा r है। यहां पे देखो, लेट फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q1 8 पॉइंट P, 8 पॉइंट P, डिस्टेंस तुम्हारा कितना होगा, x। लेट डिस्टेंस तुम्हारा x, एक चार्ज Q है, डिस्टेंस तुम्हारा x, एक चार्ज तुम्हारा Q है। Where the net force is zero, let
तो देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ये जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये इसको ऐसे रिपल्सन करेगा और ये इसको ऐसे रिपल्सन करेगा, इन दोनों के बीच ऑब्वियसली फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ से वो रिपल्सिव हो रहा है। बट यहाँ पे देखो एक सिंगल डायरेक्शन में क्या होता है, रिपल्सिव हो रहा है तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है कि ये इधर रिपल्सिव करेगा, ये इधर रिपल्सिव करेगा, रिपल्सन करेगा, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एक इधर से हो रहा है एक उधर से हो रहा है, तो इसलिए बीच में ही तुम्हारा नेट फोर्स जीरो आएगा। तो अगर तुम्हारा लाइक चार्जेस होंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आएगा, उन दोनों के बीच में। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहां पे देखो लेट चार्ज q इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द q1, क्लियर। तो यहां पे देखो ये जो चार्ज q यहां से कितने डिस्टेंस में हो जाएगा, r माइनस x। ओके, तो अभी देखो हम दोनों फोर्स को निकालेंगे कि हियर एट पॉइंट P द नेट फोर्स इज जीरो, क्लियर। तो ऑब्वियसली F1 इज इक्वल टू F2, नेट फोर्स जीरो मतलब क्या, इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब F1 इक्वल टू F2। ओके, तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, F1 कितना तुम्हारा K Q1 Q बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q बाई R माइनस x का स्क्वायर। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे कैसे, यहां पे देखो K Q कैंसिल, तो कितना हो जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू x बाई R माइनस x का होल स्क्वायर में कर दूंगा। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे कि कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ Q1 बाई रूट ओवर ऑफ Q2 इज इक्वल टू x बाई R माइनस x। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे क्या कि रूट Q1 इंटू R माइनस x इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू x। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, रूट Q1 इंटू R माइनस रूट Q1 इंटू x इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा कि तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, रूट Q1 इंटू R इज इक्वल टू रूट Q1 इंटू x प्लस रूट Q2 इंटू x। तो ऑब्वियसली हमें x निकालना है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा नेट फोर्स जीरो होता है, आर्ट पॉइंट P व्हिच इज द डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q1, आर्ट पॉइंट P व्हिच इज द डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना हो जाएगा कि x तुम्हारा कितना हो जाएगा, रूट Q1 इंटू R डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ Q1 प्लस रूट ओवर ऑफ Q2। ये तुम्हारा आ गया एक फॉर्मूला। ओके, मतलब इस पॉइंट में तुम्हारा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। यहां पे देखो ये जो डिस्टेंस है इट इज फ्रॉम चार्ज Q1, ओके, इट इज फ्रॉम चार्ज Q1। तो आप लोग इसको लिख सकते हो। सो अभी हमें जो पढ़े थे वो लाइक चार्जेस के लिए था, तो अभी हम पढ़ेंगे क्या फॉर ऑनलाइक चार्जेस। तो ऑनलाइक चार्जेस के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन कि यहाँ पे देखो तुम्हारा एक चार्ज Q1 है एट डिस्टेंस R, अनदर चार्ज इज माइनस Q2। देखो ऑनलाइक चार्जेस Q1 इज पॉजिटिव Q2 इज नेगेटिव। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि इसका जो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आएगा। पहले हम जो लाइक चार्जेस के लिए पढ़े थे वहां पे तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था दोनों चार्ज के बीच, बट यहां पे तुम्हारा जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो आउटसाइड में आएगा। हियर न्यूट्रल पॉइंट इज एट आउटसाइड। कैसे, देखो कैसे, तो लेट आउटसाइड मतलब ये भी होगा मतलब ये भी होगा, दोनों तरफ भी आउटसाइड हो सकता है। इन दोनों के बीच जो हमारा पहले था एक लाइक चार्जेस के लिए इन दोनों के बीच में आ रहा था, बट हमारा क्या है इक्वलेंट ऑपोजिट, हमारा क्या है ऑनलाइक चार्जेस है। तो ऑनलाइक चार्जेस के लिए मैंने क्या बोला कि न्यूट्रल पॉइंट तुम्हारा आउटसाइड है। तो आउटसाइड कैसा आएगा, देखो कि यहाँ पे लेट मैं एक थर्ड चार्ज इसको यहाँ पे पुट कर दिया Q, व्हिच इज एट अ डिस्टेंस x, आर्ट पॉइंट P यहाँ पे ले लिया आउटसाइड, व्हिच एट डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q1। तो ऑब्वियसली यहां पे देखो ये जो तुम्हारा जो Q
चार्ज के ऊपर Q1 कैसे फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, और तुम्हारा जो माइनस Q कैसे फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो मुझे ये बताओ, ये दोनों फोर्स यहाँ पे देखो, ये F1 ये F2, ओके। तो ये जो दोनों फोर्स यहाँ पे लेट एक्स डिस्टेंस में तुम्हारा सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ये इधर से इसको रिपल्सन करेगा, Q1 Q को इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट के डायरेक्शन में रिपल्सन करेगा, एंड Q2 माइनस Q2 Q को राइट डायरेक्शन में अट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो जो भी डिस्टेंस है वहां पे तुम्हारा नेट फोर्स 0 होगा। तो इस डिस्टेंस को हम निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, x में। ओके, तो देखो यहां पे भी निकालेंगे हम कि हियर लेट at point P outside the net force is 0। क्लियर। तो देखो इसको हम निकालेंगे। यहां पे मुझे ये बताओ, इस डायरेक्शन यहां पे तुम्हारा ये कितना होगा, r प्लस एक्स। क्लियर, r प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या, नेट फोर्स तुम्हारा 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 कैसे निकालेंगे, देखो कि तुम्हारा जो F1 इक्वल कितना, F2, F1 इक्वल टू F2, और तुम ऐसे भी F नेट निकाल सकते हो कि F नेट इक्वल टू तुम्हारा 0, मतलब F1 यहाँ पे देखो माइनस F2 इक्वल टू 0, सो ऑब्वियसली ये भी F1 इक्वल टू F2, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अरे ये जो F2 है वो माइनस है, F2 तुम्हारा माइनस है क्योंकि माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया था, तो यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। तो देखो हम इसको निकालेंगे कि तुम्हारा F1 कितना होगा, K Q Q1 बाई एक्स का स्क्वायर, K Q Q1 बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा F2 कितना हो जाएगा, K Q Q2 बाई R प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वैसे उनको कैंसिल करेंगे, के क्यू तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू एक्स बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि तुम्हारा ये Q1 का रूट ओवर बाई Q2 का रूट ओवर इज इक्वल टू एक्स बाई R प्लस एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना होगा कि r प्लस एक्स होल इंटू रूट ओवर पर Q1 इज इक्वल टू एक्स होल इंटू रूट Q2। तो यहाँ पे तुम्हारा जो निकल के आएगा कि r रूट ओवर ऑफ Q1 प्लस एक्स रूट ओवर ऑफ Q2 इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर ऑफ Q2। ओके, देन यहाँ पे देखो हमें x चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि x रूट ओवर ऑफ Q2 माइनस एक्स रूट ओवर ऑफ, सॉरी यहाँ पे Q1 Q2 माइनस एक्स रूट ऑफ Q1 इज इक्वल टू R रूट ओवर ऑफ Q1। ये इधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे x निकालना है, तो x कितना हो जाएगा, R रूट ओवर ऑफ Q1 बाई रूट ओवर ऑफ Q2 माइनस रूट ओवर ऑफ Q1। ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया। यहां पे भी तुम्हारा कितना है, हियर x फ्रॉम चार्ज Q1। ओके, तो इसको भी आप लोग आराम से नोट्स कर सकते हो। सो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारा फॉर ये लाइक चार्जेस के लिए, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये लाइक चार्जेस के लिए, और ये क्या है हमारा ऑन लाइक चार्जेस के लिए। यहाँ पे देखो हम न्यूट्रल पॉइंट को निकालेंगे। ओके, तो देखो पहले हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था कितना था कि तुम्हारा जो x था कितना, रूट ओवर ऑफ Q1 इंटू R डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ Q2 प्लस रूट ओवर ऑफ Q1। ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पे जो x था, x कहां से था, x इज फ्रॉम Q1। क्लियर। तो यहां पे देखो फ्रॉम डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम 4 कूलम। ओके, तो डिस्टेंस फॉर 4 कूलम कैसे निकालेंगे कि तुम्हारा जो x आएगा कितना होगा, x 4 कूलम यहां पे लिखते हैं, x 4 कूलम। ओके, कितना होगा कि रूट ओवर ऑफ Q1 तो रूट ओवर ऑफ 4 इंटू 12, इन दोनों के बीच 12 डिवाइडेड बाय कितना होगा
कि रूट ओवर ऑफ 16 प्लस रूट ओवर ऑफ 4, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 2 इंटू 12 बाई 4 प्लस 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा x फॉर 4 कॉलम कितना हो जाएगा कि ये 2 इंटू 12 बाई हमारा 6, तो 6 ये 2 ये कितना हो जाएगा 4 मीटर। न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम 4 कूलम चार्ज इज 4 मीटर। तो ऑब्वियसली अगर तुम लोग निकालना चाहते हो कि फ्रॉम 16 कूलम कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम 16 कूलम, देखो ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम 16 कूलम, तो ऑब्वियसली x 16 कूलम कितना होगा, यहां पे देखो q1 था, यहाँ पे q1 था, अगर ऑब्वियसली ये देखो यहाँ पे एक x q1, अगर मैं x q2 लिखूंगा, x q2 कितना हो जाएगा कि रूट ओवर ऑफ q2 इंटू r डिवाइडेड बाय क्या कि रूट ओवर ऑफ q2 प्लस रूट ओवर ऑफ q1, ऐसे ही होगा फॉर्मूला कि फ्रॉम q2 से कितना ऊपर q2 आ जाएगा। अरे वैसे ही तुम लोग निकाल सकते हो कि q, अगर मैं q1 के निकालना तो ऑब्वियसली ऊपर क्या है हमारा q1, तो यहाँ पे देखो मैं q2 के निकल रहा हूं तो ऑब्वियसली ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर q2 ही आएगा। ओके, आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे x फ्रॉम 16 कूलम कितना होगा कि रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाय कितना होगा रूट ओवर ऑफ 16 प्लस रूट ओवर ऑफ 4, तो ये 4 इंटू 12 बाई कितना 4 प्लस 2, तो 4 इंटू 12 बाई ये 6, ये भी 2, तो x फ्रॉम 16 कूलम तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट कितना हो जाएगा 8 मीटर। ओके, तो ऑब्वियसली 4 कूलम से 4 मीटर, 16 कूलम से 8 मीटर, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 मीटर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे न्यूट्रल पॉइंट को कोई भी वैल्यू लेके निकाल सकते हैं, फॉर्मूला को याद रख सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो ये था तो हमारा लाइट चार्जेस के लिए, यहाँ पे हम ऑन लाइट चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट को निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे देखो कि हमारा जो फॉर्मूला था x फ्रॉम q1 रूट ओवर ऑफ q1 इंटू r डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ q2 माइनस रूट ओवर ऑफ q1, देन डिस्टेंस फ्रॉम q2 कितना होगा रूट ओवर ऑफ q2 इंटू r डिवाइडेड बाय कितना रूट ओवर ऑफ q2 माइनस रूट ओवर ऑफ q1 फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो भी ऐसे भी हमको निकालना है कि डिस्टेंस, यहाँ पे देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे। ओके, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लोगे, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लिया था f1 इक्वल f2, क्योंकि वो कहां पे आया था f1 इक्वल f2 क्यों लिए थे, मैंने बोला था कि पहले क्लास में कि अगर तुम चार्ज का साइन लोगे और तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन लोगे, तो मैं f1 इक्वल f2 हमारा कितने कैसे आया कि f1 माइनस f2 इक्वल 0 होता है, तो वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा चार्ज का हम साइन लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम 25 कूलम कितना होगा रूट ओवर 25 इंटू 5 डिवाइड बाय कितना होगा रूट ओवर ऑफ 36 माइनस रूट ओवर ऑफ 25, तो ये कितना होगा 5 इंटू 5 बाई देन 6 माइनस 5, तो ये 25 मीटर, सॉरी यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 भाई, हाँ ठीक है 25 मीटर। ओके, मतलब ये 5 मीटर है। ओके, तो यहां से ये देखो ये 20 मीटर, मतलब यहाँ पे यहां से ये 25 मीटर, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो देन डिस्टेंस फ्रॉम माइनस 36 कूलम, तो ये कितना होगा रूट ओवर ऑफ 36 इंटू 5 बाई रूट ओवर 36 माइनस रूट ओवर ऑफ 25, कितना होगा ये 6 इंटू 5 बाई 6 माइनस 5 माने 30 मीटर। ओके, तो देखो 25 कूलम से तुम्हारा 25 मीटर, इधर इधर 25 कूलम से तुम्हारा 25 मीटर, यहां से यहां तक 25 मीटर, देन माइनस 36 कूलम से तुम्हारा कितना होगा 30 मीटर, इधर ऐसे भी निकल सकते हो 25 कूलम से कितना होगा 25 मीटर, तो ये देखो सॉरी यहाँ पे नहीं, ये देखो ये 25 मीटर हुआ, ये 25 प्लस 5 टोटल कितना होगा 30 मीटर, तो यहां से तुम लोग निकाल सकते हो इधर और यहां से भी तुम लोग निकाल सकते हो, फॉर्मूला तुम्हारा ये है। तो ये 25 मीटर फ्रॉम 25 कूलम
एंड 30 मीटर फ्रॉम ऑब्वियसली ये अगर 25 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट P है, तो ये अगर 25 हो गया तो 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रल पॉइंट कॉन्सेप्ट। आप लोग इसको आराम से अच्छे से नोट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।